नमस्कार दोस्तों, मेड इन नेपाल जो कपड़े हैं यदि वो भारत के मार्केट में आ जाते हैं तो भारत में बहुत ज़्यादा नेपाल में बने हुए कपड़े बिकना चालू हो जाएंगे। यानी तब भारत में बने हुए कपड़े लोग कम खरीदेंगे और नेपाल में बने हुए कपड़े लोग ज़्यादा खरीदेंगे। दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा कि नेपाल में भले ही टेक्सटाइल लाइन या कपड़े बनाने की फैक्ट्रियां कम हो, लेकिन नेपाल जो कपड़े बनाता है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाता है। उनके कलर, उनकी फिटिंग, उनकी फिनिशिंग भारतीय कपड़ों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। आप ये साइड में देख लीजिए, ये सब मेड इन नेपाल कपड़े हैं। अब आप देख लीजिए, इन कपड़ों को खुद देख लीजिए। ये यदि भारतीय मार्केट में जाते हैं तो छा जाएंगे भारतीय मार्केट में। आप खुद ही देख लीजिए, मेड इन नेपाल कपड़े, ये साइड में जो आपको मैं दिखा रहा हूं, तो ये जो कपड़े हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिनिशिंग है इन कपड़ों में, बहुत ही अच्छे कलर हैं इन कपड़ों में। ये कपड़े यदि भारत में पहुंच गए तो बहुत ज़्यादा चलने लग जाएंगे। दोस्तों, हुआ क्या है कि शेरपा आउटडोर जो मेड इन नेपाल के तहत शायद एक कपड़े बनाते हैं, ठीक है, इन कपड़ों का एक शोरूम सिलीगुड़ी में खुल रहा है। कौन खोल रहा है? केटीएम सिटी नाम का, शायद ये नेपाल का कोई मार्ट होगा जिसके जगह जगह मॉल होंगे, ठीक है, शायद, क्योंकि केटीएम सिटी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मेड इन नेपाल जो कपड़े हैं या और भी कुछ ब्रांड हैं, उन चीज़ों को पूरे भारत में विस्तार करने का काम कर रहा है केटीएम सिटी। भारत में 6 जगह पर इस समय केटीएम सिटी ने अपना काम चालू कर दिया है और इस समय ये 5000 स्क्वायर फीट जमीन इन्होंने सिलीगुड़ी में भी ले ली है। इनका जो आगे का लक्ष्य है वो है दिल्ली में मेड इन नेपाल कपड़े या मेड इन नेपाल जूते और भी बहुत सारी ब्रांड जो है मेड इन नेपाल, उसको पूरे भारत में देना, यानी सप्लाई करना, भारतीयों को सामने रखना। ये केटीएम सिटी काम कर रही है इस समय। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये ब्रांड यदि भारत में पहुंच गई तो सोच लीजिए आप कि नेपाल के पास फुर्सत नहीं होगी फिर कपड़े बनाने की, क्योंकि तब नेपाल के पास में 140 करोड़ लोगों की मार्केट खुल जाएगी। और दोस्तों, ये कंफर्म है, आप इन कपड़ों को देख के अंदाजा लगा लीजिए कि ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े हैं, यानी बहुत ही अच्छे दिखने वाले कपड़े हैं। दोस्तों, भारत में भी बनते हैं अच्छी क्वालिटी के दिखने के कपड़े, खूब सारे बनते हैं, लेकिन भारत की हर दुकान में आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के कपड़े नहीं मिल पाएंगे। कुछ ही दुकानों में स्टैंडर्ड क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं, लेकिन नेपाल में आप किसी भी दुकान में जाइए, चाहे नेपाल के प्लेन एरिया में जाइए, चाहे पहाड़ी एरिया में जाइए, वहां पर आप कपड़े देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्ड कपड़े लगेंगे वो दिखने में। तो दोस्तों, अब केटीएम सिटी भारत में अपना विस्तार करने जा रही है। सिलीगुड़ी से शुरुआत हो चुकी है और 6 जगहों पर ये अभी काम कर रही है भारत में। दिल्ली इनका मुख्य मकसद है और दिल्ली में मेड इन नेपाल में बने हुए कपड़े पहुंच जाते हैं तो दोस्तों बहुत फायदा नेपाल को होगा। आपको दोस्तों पता होगा कि आपके यहाँ एक जूता बनता है रॉक स्टार बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ दोस्तों, गोल्ड स्टार, रॉक स्टार नहीं, गोल्ड स्टार, ठीक है। तो वो जूते भारत में भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं, नेपाल उतने बना नहीं पाता है। फिर नेपाल सरकार का भंसार इतना ज़्यादा है कि नेपाल की ये कंपनी पूरे भारत में सप्लाई नहीं कर पाती है गोल्ड स्टार जूतों को। देखिए, गोल्ड स्टार क्या है कि सस्ते भी जूते हैं, जितनी उनकी कीमत है वो उससे ज़्यादा बेहतरीन है। चाइना ने भी गोल्ड स्टार की डुप्लीकेट किया और उसके जूते चल रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने गोल्ड स्टार का डुप्लीकेट किया तो बहुत सारी जिन कंपनियों ने गोल्ड स्टार का डुप्लीकेट किया, भारत सरकार ने सब पे छापा मार के ताला मार दिया। आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि ये भारत नेपाल के बीच जो व्यापारिक डील है उसका उल्लंघन माना नेपाल ने, और तब भारत को उन फैक्ट्रियों को सील करना पड़ गया जिन्होंने गोल्ड स्टार का डुप्लीकेट निकाला। लेकिन चीन के साथ में ऐसा नहीं है, चीन किसी भी देश का डुप्लीकेट निकाल सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, भारत में मेड इन नेपाल सामान का यदि विस्तार करना है तो आपकी सरकार को भंसार जो दर है उसको पूरी तरीके से घटाना होगा। जब तक आप घटाएंगे नहीं तब तक सामान सस्ता नहीं होगा। आपको पता है कि एक एक सामान पे 50%, 60% टैक्स लग जाता है, ठीक है। कोई सामान तो ऐसा है कि 110% टैक्स लग जाता है। तो जब 110% टैक्स एक्स्ट्रा उनको भरना पड़ा, डबल देना पड़ा या 50% डबल देना पड़ेगा, तो वो कपड़ा सस्ता कैसे होगा।
और जब वो सस्ता नहीं होगा तो भारत क्यों खरीदेगा। ठीक है, तो नेपाल सरकार को अपनी भंसार दरों में कमी करनी चाहिए, जिसके कारण नेपाल में सामान सस्ता हो, वो भारतीय मार्केट तक आए। हमने आपको बता दिया कि जो ये कमीजें आप देख रहे हैं ये मेड इन नेपाल कमीजें हैं, लेकिन ये महंगी हैं। क्यों महंगी हैं? क्योंकि इन पे नेपाल सरकार की जो दर है भंसार की टैक्स की जो दर है, आते समय भी टैक्स लो रॉ मेटेरियल पे और भारत जाते समय भी टैक्स लो व्यापारियों से, यानी व्यापारी लोग नेपाल सरकार को टैक्स दे दे के ही परेशान हैं। तो कैसे वो कपड़े सस्ते होंगे? यदि नेपाल सरकार अपने टैक्स दरों में कमी करता है, बहुत भारी कमी करता है, तो आप निश्चित जान लीजिए कि नेपाल के पास फिर फुर्सत नहीं रहेगी कपड़े बनाने की, यानी उनके पास 140 करोड़ लोगों की मार्केट खुल जाएगी। देखिए, नेपाल का विकास तभी संभव है जब नेपाल सरकार अपने टैक्स दर में छूट दे। दोस्तों, नेपाल की जो सरकार है वो टैक्स के भरोसे चलती है, ठीक है, हर दुनिया की चलती है, लेकिन नेपाल की कुछ ज्यादा ही चलती है। कुछ ज्यादा ही टैक्स नेपाल सरकार ठोक देती है अपने व्यापारियों के ऊपर, जिसके कारण वो बड़ी मार्केट नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनका सामान महंगा हो जाता है। तो नेपाल को यदि विकास करना है तो नेपाल सरकार को टैक्स दरों में कमी करनी होगी, और जिस दिन नेपाल सरकार ने अपने टैक्स की जो दर है, रेट है, उसको कम कर दिया, उस दिन नेपाल 140 करोड़ की मार्केट को पकड़ लेगा, जो कि इंडिया है। देखिए, नेपाल के पास बनाने की क्षमता है, क्वालिटी अच्छी देने की पूरी मतलब क्षमता मौजूद है, ठीक है, दे सकता है, लेकिन टैक्स के चलते ही नेपाली जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो टैक्स की जो दर है वो नेपाल सरकार को कम करनी होगी यदि नेपाल का विकास करना है तो, क्योंकि तब एक दो सामान नहीं बिकेगा भारत, तब हजारों की संख्या में बिकेगा और उससे ही ज्यादा टैक्स आ जाएगा नेपाल सरकार को। तो दोस्तों, देखते हैं केटीएम सिटी भारत में कितना विस्तार कर पाती है मेड इन नेपाल सामान का। धन्यवाद।